हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हम देखेंगे तृष्णा रोग का पार्ट सेकंड वीडियो। तो पहली वीडियो में हमने व्याधि परिचय पढ़ लिया है तृष्णा रोग का या पॉलीडिप्सिया का। उसके बाद हमने देखा था निरुक्ति, तृष्णा की निरुक्ति कैसे होती है, पर उसकी परिभाषा और कौन कौन से ग्रंथ में या कौन कौन से संहिता में इसका वर्णन है। उसके बाद हमने निदान देखा था, इसका निदान में शारीरिक निदान, मानसिक निदान और आगंतुक निदान देखा था तथा संप्राप्ति देखा था, जिसमें पहले समान संप्राप्ति और दूसरा था विशिष्ट संप्राप्ति। इसमें चक्र देखा था, संप्राप्ति चक्र। उसके बाद हम संप्राप्ति घटक के बारे में पढ़े थे। अब हम देखते हैं भेद, जो आज का हमारा टॉपिक है। पार्ट सेकंड में हम कंप्लीट करेंगे सारे भेद के बारे में। तो चलिए देखते हैं भेद। भेद में क्या है कि भिन्न भिन्न आचार्यों ने तृष्णा रोग के निम्न भेद बताए हैं। क्रम संख्या पहली आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट। और ये जो आचार्य वाग्भट वाला है सारंगन के अनुसार ये ऐसे ही है, और जो सुश्रुत वाला है माधव निदान के अनुसार भी ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आचार्य चरक के अकॉर्डिंग भेद बताए गए हैं तृष्णा के। पहला वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। तो ये 5 भेद तृष्णा रोग के चरक के द्वारा बताया गया है, आचार्य चरक के द्वारा। उसके बाद माधव निदान के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग वातज, पित्तज, कफज, क्षयज, छतज, आमज और अन्नज। ठीक है, तो ये 7 जो भेद बताए गए हैं तृष्णा रोग के, वो आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव या माधव निदान के अकॉर्डिंग बताए गए। आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग देखते हैं और आचार्य सारंग के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने भी 7 बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। तो ये भेद हैं हमारे। ठीक है, वैसे हम एक एक करके देखेंगे, इन सारे के बारे में डिटेल्स करके देखेंगे, मतलब इनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। क्या होता है वातज तृष्णा, क्या होता है पित्तज, क्या होता है आमज, क्या होता है क्षयज और क्या होता है उपसर्गज। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व रूप। तृष्णा रोग का पूर्व रूप क्या है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है, आचार्य सुश्रुत मत अनुसार तृष्णा रोग के निम्न पूर्व रूप होते हैं। जो ये सब दिएंगे ये सारे पूर्व रूप हैं। जैसे मुख शोष, जब तृष्णा रोग होता है, तृष्णा रोग की उत्पत्ति होती है, मुख शोष मतलब मुख का सूखना, ड्राइनेस ऑफ माउथ। तालु, ओष्ठ, कंठ व मुख शुष्कता, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, गले में सूखापन या गले में ऐसा। जब हमें प्यास लगती है तो यही सब होता है। जब हमें प्यास लगती है या पिपासा उत्पन्न होती है तो क्या होता है, मुख सूखता है, हमारा मुख पूरा सूख जाता है, गला सूख जाता है तथा दाह, बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन फील होती है, संताप, बर्निंग पेन होता है, भ्रम, चक्कर भी आता है कुछ कुछ केसेस में, मोह, प्रलाप। ये सारे पूर्व रूप हैं तृष्णा रोग के। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सारी डायग्नोसिस बनाने के काम आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं लक्षण। लक्षण मतलब सिम्टम्स क्या क्या आते हैं तृष्णा रोग होने के बाद। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो तृष्णा रोग के निम्न लक्षण हैं, जो मतलब सिम्टम्स है, पहला मुख शोष, जो पूर्व रूप बताया गया मुख शोष वही लक्षण में आएगा। ड्राइनेस ऑफ माउथ, स्वर भेद, होर्सनेस ऑफ वॉइस, भ्रम, वर्टिगो, संताप, बर्निंग सेशन मतलब जलन होना, डिलेरियम, प्रलाप, बहुत ज़्यादा बोलना, सस्तंभ कन्फ्यूज़न हो जाना, ओष्ठ, तालु तथा जीवा शोष मतलब ड्राइनेस ऑफ लिप्स, लिप्स ओठों पे ओठों का सूखना, थ्रोट गले का और टंग का, जीभ का, ये जीभ में शुष्कता उत्पन्न होना। ठीक है, उसके बाद मूर्छा मतलब फेंटिंग भी हो सकती है अगर हम बहुत देर से पानी नहीं पी रहे हैं, या तृष्णा रोग में बहुत देर या नॉर्मल से और ऊपर जाने के बाद तो हमें मूर्छा मतलब हम बेहोश भी हो सकते हैं। मर्म पीड़ा मतलब पेन इन वाइटल रीजन्स। ठीक है, वाइटल रीजन्स में पीड़ा भी हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। मर्म में जीवत का बाहर निकलना, जीव जो होती है वो बाहर निकल आती है ज़्यादा प्यास लगने से। प्रोट्रूशन ऑफ टंग, आरुचि, एनोरेक्सिया, शरीर में शैथिल्य, लूजनेस ऑफ बॉडी और बाधिर, डेफनेस, बहिरता या बहरापन भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं। तो आपको ये सारे, जब भी आप डायग्नोसिस बनाएंगे तृष्णा रोग की, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद में रखने पड़ेंगे। जैसे मुख का सूखना, गले का सूखना, ओठ का सूखना, जीभ का बाहर आना, अरुचि, शरीर का शैथिल होना, प्रलाप, संताप, बाधिर, ये सारे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, मूर्छा भी एक पॉइंट है, मूर्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। उसके बाद देखते हैं भेद अनुसार विशेष लक्षण। तो भेद अनुसार विशेष लक्षण बताया गया। पहला हम देखते हैं वातज तृष्णा के लक्षण। ठीक है, तो ये जो बताया गया है, मुख शोष, स्वर भेद, भ्रम, संताप, प्रलाप, सस्तंभान, ताल व ओष्ठ, कंठ, जीवा, कर्कशताम, चिंतनासाम चा, जीवा निर्गमम, रुचिम, बाधिर, मर्मदुयनम, सदम। तो ये वातज तृष्णा के लक्षण हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
श्लोक जरूरी नहीं याद करना, आपको बस ये याद रखना चाहिए कि क्या क्या वातज तृष्णा के लक्षण होते हैं। तो निंद्रानाश, अगर वातज तृष्णा उत्पन्न होगी किसी व्यक्ति में तो निंद्रानाश मतलब इंसोम्निया, उसको नींद नहीं आएगी रात भर। वर्टिको, भ्रम मतलब चक्कर आना, मुख विरिस्ता, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ, और स्रोतो अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन इन माइक्रो सर्कुलेटरी चैनल्स, तो स्रोतस में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पित्त तृष्णा के लक्षण। पित्त तृष्णा के लक्षण है तिक्त आस्यता मतलब बिटर टेस्ट ऑफ माउथ, सीरोदाह, बर्निंग सेंसेशन इन द हेड रीजन, सिर में जलन होना, तिक्तास्यता मतलब बिटर टेस्ट ऑफ माउथ, और शीतल वस्तुओं के सेवन की इच्छा होना मतलब ठंडे पदार्थों की या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या ठंडा पानी पीने की इच्छा होना। ठीक है, मूर्छा, फेंटिंग भी हो सकती है, बेहोश भी हो सकते हैं। मलमूत्र नेत्र का पीत वर्ण का होना, अगर पित्त तृष्णा है तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है उससे, जॉन्डिस से। ठीक है, क्योंकि जॉन्डिस में भी येलोइशनेस मतलब आग जो होती है पीली हो जाती है, मलमूत्र भी पीले हो जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन क्या क्या है, सारे सिम्टम्स याद रखने चाहिए दोनों चीज़ के। ठीक है, अब हम देखते हैं आमद तृष्णा के लक्षण। तो आमद तृष्णा के लक्षण में बताया गया है कि अरुचि, एनोरेक्सिया, ठीक है, खाने में रुचि ना होना, खाना अच्छा ना लगना या वेट का लॉस होना। उदर में आधमान, फ्लैटुलेंस, उदर में आधमान मतलब गैस बनना, पेट में गैस बनना या वायु का संचरण होना। कफ प्रसेक, एक्सेसिव स्लाइवेशन, बहुत ज़्यादा स्लाइवा बनना मुंह में। हृदसूल, पेन इन हार्ट रीजन, हृदय में दर्द होना या दिल में दर्द होना। निष्ठीवन, स्पुटम एक्सपोटरेशन। तो ठीक है, तो अगर आमद तृष्णा के लक्षण में तो निष्ठीवन भी होता है, हृदसूल भी होगा, कफ प्रसेक भी होगा, उदर में आधमान और वारुचि, तो ये सारे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद है क्षयज या सन्निपातज, क्या आ गया, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा, क्षयज या सन्निपातज तृष्णा के लक्षण। तो इसमें है क्या, दीन स्वर, फीबल वॉइस, तमह प्रद्वेष, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइस, हृदय, गला तथा तालु शोष और रस क्षय के लक्षणों का प्रकट होना। तो इसमें क्या होता है, क्षय या सन्निपातज तृष्णा के लक्षण में बताया गया है कि दीन स्वर मतलब वो आवाज़ का कमज़ोर होना, फीबल वॉइस, तम प्रवेश मतलब डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइस, यही है तम प्रवेश का मतलब आंखों के सामने अंधेरा छाना। हृदय, गला और तारु शोष, यही है हृदय, ड्राइनेस इन थ्रोट, चेस्ट रीजन। ठीक है, तो ये सारा सिम्टम्स है। और रस क्षय के लक्षणों का प्रकट होना, जैसे कि रस क्षय के लक्षण में जो लक्षण, रस क्षय के लक्षण जो होते हैं उसी प्रकार क्षय तृष्णा के लक्षण भी आएंगे। पांचवा है हमारा उपसर्गक तृष्णा के लक्षण। इसमें क्या है, ज्वर, प्रमेह, क्षय, शोष, श्वास आदि रोगों से पीड़ित रोगी में उपद्रव और जो तृष्णा उत्पन्न होती है उससे वह उपसर्गक तृष्णा कहलाती है। इसके लक्षण निम्न प्रकार हो सकते हैं। तो पहला है दीन स्वर, तीसरा है गात्र शुष्कता तथा गल तालु शुष्कता, मतलब ड्राइनेस ऑफ थ्रोट या बॉडी। तो इसमें क्या है, ये किस जो उपसर्गक तृष्णा होती है वो उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे जो रोगी ज्वर, प्रमेह, क्षय, शोष, श्वास आदि रोग से पीड़ित हो उसमें या उस डिजीज़ में उपद्रव स्वरूप उपसर्गत तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी को हम उपसर्गत तृष्णा कहते हैं। तो इसमें लक्षण जो है दीन स्वर मतलब फीबल वॉइस, और गले का सूखना या गात्र शुष्कता मतलब बॉडी का सूखना और ड्राइनेस ऑफ थ्रोट। अन्नजात तृष्णा के लक्षण, अन्नजात जैसे अन्न की बात कर रहे हैं तो वह अन्न के रिलेटेड होगा। तो आचार्य सुश्रुत ने इसे भक्तोद्भवा तृष्णा कहा है। भक्तोद्भव मतलब भक्त मतलब क्या होता है, भक्षण करना मतलब खाना, तो इसलिए भक्त उद्भव मतलब भक्त जो खाने से उत्पन्न हो रही है उसे हम भक्तोद्भवा या अन्नजात तृष्णा कहते हैं। तो गुरु स्निग्ध अम्ल लवण पदार्थों के अति सेवन से परिपाक के समय स्रोतो अवरोध के कारण उत्पन्न तृष्णा अन्नजात तृष्णा कहलाती है। ठीक है, तो ये है हमारा अन्नजात तृष्णा। जब हम गुरु स्निग्ध और अम्ल तथा लवण पदार्थ का अति सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो परिपाक के समय, उनका पाक के समय स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होने के कारण अन्नजात तृष्णा उत्पन्न होती है। मदजा तृष्णा के लक्षण। मदजा मतलब मद मतलब शराब या अल्कोहल वगैरह। तो निरंतर मद्यपान सेवन करने वाले व्यक्तियों में मद अपने तीक्ष्ण, उष्ण और रुच गुण के कारण वात पित्त का प्रकोप करता है तथा वृद्ध वात पित्त शरीर जल का शोषण कर तृष्णा रोग उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मद्यपान करता है या निरंतर मतलब लगातार मद्यपान करता है, अल्कोहल
ड्रिंक करता है तो उस व्यक्ति में जो मद के गुण होते हैं तीक्ष्ण, उष्ण और रुच, इसके कारण तीक्ष्ण, उष्ण और रुच गुण के कारण मद के ये गुण होते हैं तीक्ष्ण, उष्ण, रुच, तो इसके कारण जो होता है शरीर में वात और पित्त का प्रकोप हो जाता है, मतलब वात और पित्त की वृद्धि हो जाती है। और यही वृद्ध वात मतलब यही बढ़े हुए वात और पित्त शारीरिक जल, शरीर के जल का जो शरीर में जल होता है, वाटर होता है बॉडी में, वाटर जो होता है उसका शोषण करते हैं, उसको सुखाते हैं और तृष्णा रोग उत्पन्न करते हैं। इसे को हम मध्यजा तृष्णा बोलते हैं। साध्यता असाध्यता पे आते हैं, कौन सा साध्य कौन सा असाध्य। तो असाध्य लक्षण में निरंतर वमन, अगर किसी भी तृष्णा में निरंतर वमन हो रहा है तो उसे हमें असाध्य समझना चाहिए। फिर उसके बाद तृष्णा का वेग अति प्रबल हो, जब तृष्णा जो होती है उसका वेग जो होता है बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो उसे हम असाध्य समझ सकते हैं। समस्त उपद्रवों से युक्त तृष्णा, सभी उपद्रवों से युक्त मतलब सभी उसमें जो जितने उपद्रव बताए गए हैं उन सारे उपद्रव से युक्त, जो मतलब उन सारे उपद्रव से शामिल या उन सारे उपद्रव को जब कॉन्स्टिट्यूट मतलब जितने उपद्रव बताए गए वो सारे उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं किसी व्याधि में, तो तब वो तृष्णा जो होती है वो असाध्य होती है। बाधिर बहरापन जब उत्पन्न होता है तब भी, और जीवा का बहिर्निर्गमन, जब जीवा जो होती है वो बाहर की ओर आ जाती है तो उसे वो भी असाध्य होता है। ठीक है, लेटेस्ट डेवलपमेंट में मॉडर्न में देख लेते हैं क्या होता है। पॉलीडिप्सिया इसको बोलते हैं, तृष्णा रोग को हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। तो डेफिनेशन इसका, द बॉडली सेंसेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ और डिज़ायर फॉर लिक्विड्स। थर्स्ट में रिजल्ट फ्रॉम ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स स्पेशली दोज ऑफ फायरिंग्स और फ्रॉम रिड्यूस लाइवरी सिक्रेशन। तो इसमें क्या बताएगा, द बॉडली सेंसेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ और डिज़ायर फॉर लिक्विड। तो बॉडी में सेंसेशन उत्पन्न होना या तो पानी की कमी से या पानी की चाह से, ठीक है, पानी की कमी से भी हो सकता है पॉलीडिप्सिया, या पानी की चाह से भी पॉलीडिप्सिया या तृष्णा रोग उत्पन्न हो सकता है। थ्रस्ट में रिजल्ट फ्रॉम ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जो थ्रस्ट होती है मतलब प्यास होती है, तृष्णा जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के सूखने से भी होती है जो कि फायरिंग्स में रहते हैं, और यह हो सकता है सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है या रिड्यूस हो रहा है, उसका जो सिक्रेशन नॉर्मल होता है उससे वो कम सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है मुंह में, तो उससे भी पिपासा या तृष्णा रोग की उत्पत्ति होती है। एटियोलॉजी, डायबिटीज़ मेलेटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। उसके बाद है डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव वोमिटिंग, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फीवर, पॉलीयूरिया और एक्सेसिव पर्सपिरेशन। तो ये सारे एटियोलॉजी हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा पानी डिहाइड्रेट होने से, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने से, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये एक डिजीज़ है, उसमें उसके कारण जो किडनी होती है तो वो पानी का फिल्टर करने में उसमें प्रॉब्लम होती है। फीवर होने से, फीवर में जो होता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए बार बार प्यास भी लग सकती है। पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा मूत्र के वेग का आने से पॉलीयूरिया, एक्सेसिव पर्सिपिरेशन, ये सारे जो बताए गए हैं ये निदान बताएंगे हैं। डिहाइड्रेशन होने से, एक्सेसिव वोमिटिंग होने से कैसे होता है, तो ये एटियोलॉजी होगी। क्लिनिकल फीचर में देखते हैं, क्लिनिकल फीचर में क्या आता है कि एक्सेसिव थ्रस्ट नॉट रिलीव्ड इवन बाय टेकिंग लॉट्स ऑफ लिक्विड्स, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइज, वर्टिगो, भ्रम और फेंटिंग, मूर्छा। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर हैं। तो इसको हमको देखना है कि जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तब भी हमारी जो प्यास है वो नहीं बुझ रही है, तो हमें समझना चाहिए कि तृष्णा रोग हो गया है, हमें पॉलीडिप्सिया हो गया है। डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइज, हमारे आँखों के सामना अंधेरा छामना या तमक का प्रवेश करना आँखों के सामने, तो हमें समझना चाहिए कि क्या हुआ है, हमें तृष्णा रोग हुआ है या पॉलीडिप्सिया हुआ है। वर्टिगो, भ्रम और फेंटिंग, मूर्छा। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर हैं, हमें ये डायग्नोसिस बनाते समय इसको याद रखना चाहिए कि कैसे, अगर हमको देखना है कि तृष्णा रोग है तो कैसे हम जान सकते हैं कि तृष्णा रोग मतलब उसी पॉइंट पे है, मतलब एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि तृष्णा रोग ही हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे हम। टोटल ब्लड काउंट कर सकते हैं, ब्लड शुगर में फास्टिंग और पोस्ट पैरांडियल, कंप्लीट यूरिन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल। तो ये सारे आपको बाद में धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। टोटल ब्लड काउंट करके कैसे पता कर सकते हैं, ब्लड शुगर से, कंप्लीट यूरिन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल से, ठीक है। तो
होप करते हैं, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. इफ़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट in this video comment box. If you want PDF, please visit BMS Gyan blog. The description is in the link. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. स्टे होम, स्टे सेफ.